हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल आरसी टीचिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी टॉपिक। चलिए हम शुरू करते हैं क्योंकि हमें इसी पूरी वीडियो में ये टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, तो मेटलर्जी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी क्या है? एक प्रोसेस है प्योर मेटल ऑब्टेन करने की उसकी ओर से। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है ओर कंसंट्रेशन, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, थर्ड है रिडक्शन ऑफ मेटल एंड फोर्थ है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हम सारी स्टेप्स इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और कंसंट्रेशन फर्स्ट स्टेप है, वो देखते हैं हम क्या होती है। और कंसंट्रेशन क्या होती है कि रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। हम ना इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और से। ठीक है, इसमें 4 मेथड्स है, मैंने अभी 2 ही लिखे, फिर मैं 2 लिखूंगी। ठीक है, तो ग्रेविटी सेपरेशन फर्स्ट मेथड है, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पाउडर्ड ओर है वो रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर में डाली जाती है और जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लोट कर बह जाते हैं। और जो क्या बोलते हैं, जो हमारे वांटेड पार्टिकल लाइक जो हमारी ओर है वो हमारे पास मिल जाती है हमें। ठीक है, अभी सेकेंड है इसमें फ्रॉथ प्रोसेस। इसमें क्या है, फ्रॉथ मतलब क्या होता है, झाग। तो उसमें क्या है, इसमें भी हम इस स्टेप में भी हम कुछ ऐसे झाग जैसा ही बनाएंगे जिससे हम इसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। ठीक है, इसमें इस स्टेप में हम करते हैं कि पाउडर्ड ओर इज पुट इन अ टैंक कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड पाइन ऑयल। इसमें हम एक टैंक में वाटर और पाइन ऑयल मिला के डालते हैं और उसमें हम इस पाउडर्ड ओर को डालते हैं और फिर उसमें जो हमने एयर कंप्रेस की हुई है उसे ब्लो करते हैं। तो एकदम से वाटर पार्टिकल में हलचल होती है और झाग जैसा फॉर्म होता है जो कि ऊपर आ जाता है। तो जो हमारी ओर है वो झाग के साथ स्ट्रिक होकर ऊपर आ जाती है और जो हमारे अनवांटेड पार्टिकल वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए थर्ड है मैग्नेटिक सेपरेशन। इस मेथड में क्या करते हैं हम, ये मेथड उनके लिए उस चीज के लिए जिसमें मैग्नेटिक पार्टिकल हो, या तो वो इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो या तो मेटल जो हमें और मेटल निकालना वो मैग्नेटिक हो। तो हम अगर उसमें ये वाला मेथड यूज करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज मान लो मैग्नेटिक है तो वो उससे चिपक जाएगी, तो हमारे पास मेटल की ओर बचेगी। अगर मेटल की ओर मैग्नेटिक है तो वो हमें मेटल की ओर चिपक जाएगी और इम्प्योरिटीज क्या है कि वो पीछे रह जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों में से एक मैग्नेटिक हो तभी हम यूज कर सकते हैं ये वाला सेपरेशन मेथड इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए। अब आते हैं लीचिंग पे। लीचिंग क्या है, कंसंट्रेशन इज डन बाय केमिकल मेथड। जो लीचिंग है ना, इस प्रोसेस में जो हम इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे वो केमिकल मेथड से करेंगे और बाय जैसे कि हम ये गोल्ड सिल्वर और एल्यूमिनियम वगैरह की ओर में यूज करते हैं ये वाला मेथड, केमिकल रिएजेंट यूज करके इनको इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं। चलिए सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप था और की इम्प्योरिटीज रिमूव करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे और जो हमने जिसकी इम्प्योरिटीज रिमूव की हुई है अब हम उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके भी 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट है रोस्टिंग, सेकेंड है कैल्सिनेशन। ठीक है, अब रोस्टिंग में क्या करते हैं हम, रोस्टिंग में हम जो कंसंट्रेटेड ओर हमें जो मिली है उसको हम हीट करते हैं बहुत सारी एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, ताकि हमें ऑक्साइड मिल जाए मेटल का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने जिंक सल्फाइड को जब हमने बहुत सारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड और जो उसकी इम्प्योरिटी थी वो रिमूव हो गई। ठीक है, और कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन है कंसंट्रेटेड ऑफ ओर इज हीटिंग इन अ, जो हमारी कंसंट्रेटेड ओर है उसे हम एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर। मतलब कि हम क्या है, एयर की एब्सेंस में उसको हीट करते हैं और टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब हम जिंक कार्बोनेट को कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है अपना जिंक ऑक्साइड और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाती है। ये मोस्टली कार्बन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स में को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल्स। Metal oxide are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing reagent such as carbon। अब क्या है, जब हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया अपने मेटल्स को, अब हम उनकी ऑक्साइड्स को भी रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को भी रिमूव करेंगे और हम अपना मेटल पाएंगे। वो कैसे पाएंगे हम, सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करके, जैसे कि कार्बन वगैरह। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जब हमने जिंक की ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया
तो हमें क्या मिल गया, जिंक मिल गया, ठीक है, हमारा मेटल मिल गया है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिमूव हो गई है, ठीक है, गैस के फॉर्म में। अब रिडक्शन के बाद भी क्या है कि मेटल्स में थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रह जाती है, तो अब हम रिफाइन करेंगे मेटल्स को, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो रिडक्शन के बाद भी ना मेटल में कई सारी इम्प्योरिटीज रह जाती है, तो अब हम इसमें उस इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है वो उसमें भी कई सारे मेथड्स होते हैं, पर जो आजकल मोस्ट वाइडली यूज होता है, मतलब जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वो है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। और मेटल्स का क्या है, जब हम रिफाइन करते हैं तो उसमें भी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो उस पर डिपेंड करता है, मेथड हम कौन सा चुनेंगे वो मेटल की प्रॉपर्टीज और इम्प्योरिटीज की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।